रामचंद्र के लिए आ गया। माया मृगम दयितीप्सितम, उस मृग के पीछे भगवान रामचंद्र दौड़े। कृष्ण के लिए इस बात को लिया जाएगा। मृग का अर्थ केवल मृग नहीं होता, पशु, किसी भी प्रकार के पशु को मृग कहा जाता है। तो यहां पर मृग माने गैया। तो जो गाय माता के पीछे, गाय और बछड़ों के पीछे अन्वधावत जो दौड़ते हैं, माया मृगम क्यों? क्योंकि ये गाय और बछड़े और कोई नहीं, ये देवता, बड़े बड़े देवी देवता गो और बछड़े का रूप लेकर यहाँ पर आए हैं और कृष्ण उनके पीछे दौड़ते हैं। तो ऐसे वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और चैतन्य महाप्रभु के लिए अंत में इतना सुन लीजिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए माया मृगम, माया के पीछे जो लोग मृग बन चुके हैं, ये मनुष्य की बात है। संसार के कलयुग के मनुष्य माया के पीछे पशु की तरह दौड़ते हैं। तो माया के पीछे दौड़ने वाले लोगों को पकड़ने के लिए महाप्रभु स्वयं दौड़ते थे और अपने गले लगाते थे और गले लगाकर अपनी शुद्ध भक्ति का दान करते थे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूं। सो माया मृगम दयित। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वृंदावन जा रहे थे। किसी एक गांव में रुक गए, एक दिन दो दिन, भक्तों को पता नहीं चला यहाँ क्यों रुके हैं, लेकिन महाप्रभु के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो एक धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था। महाप्रभु उनके पास गए और कहा, धोबी बोलो हरि बोल। धोबी ने ध्यान नहीं दिया। भैया धोबी बोलो हरि बोल, हरे कृष्ण बोलो। धोबी ने और ध्यान नहीं दिया। महाप्रभु ने जोर से कहा, बोलो हरि बोल हरे कृष्ण। धोबी ने कहा, तुमको कोई काम धंधा है नहीं, हमको काम धंधा है, हमको काम धंधा करने दो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये काम धंधा मैं करूं तो तुम हरि बोल बोलोगे? बोले ये कपड़ा लो, ये धो तुम, मैं बोलूंगा हरि बोल। महाप्रभु ने वो कपड़ा ले लिया और धोबी हरि बोल बोलने लगा। धोबी जैसी हरि बोल बोला, महाप्रभु ने धोबी का आलिंगन किया। आलिंगन क्या किया? 240 वोल्ट का करंट महाप्रभु के हृदय में जो था वो धोबी के हृदय में डाल दिया। पापी तापी जीव को महाप्रभु ने गले लगाया और उस धोबी को प्रेमा भक्ति का दान किया और धोबी नाचने लगा, आंखों से अश्रु और पागलों की तरह नाचने लगा। धोबी की पत्नी देखती है कि रोज तो 2 बजे आ जाता है, 4 बज गया फिर भी नहीं आया, क्या हो गया, क्यों नहीं आया? धोबी की पत्नी आई, धोबी घाट पर देखा कि अपना पति नाच रहा है। धोबी की पत्नी सोचा, ये तो कभी गरबा में भी नहीं नाचा, किसी की शादी में भी नहीं नाचा, ये आज इतना नाच क्यों रहा है? तो धोबी की पत्नी अपने पति को ऐसे पकड़ने गई तो धोबी में जो करंट था वो पत्नी के अंदर आ गया। धोबी भी नाच रहा है, पत्नी भी नाच रही है भगवान के महामंत्र में, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। पति पत्नी दोनों नाचने लगे। पूरा गांव एकत्रित हो गया। बच्चों ने सोचा कि हमारे माँ बाप कहाँ गए। बच्चे आए किनारे पर, बोले पिता भी नाच रहे हैं, माँ भी नाच रही है। बच्चों को मनोरंजन हो गया। बच्चों ने माता पिता को स्पर्श किया तो उसी के अंदर करंट आ गया, वो भी नाचने लगे। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर कहा, लीला देखो आप लोग, आप लीला देखो आज। गांव के कुछ लोग आए कि बोले इनको क्या हो गया, भूत लग गया, क्या हो गया? उनके रिलेटिव आए, उन्होंने टच किया तो वो करंट उसके अंदर चला गया। जितने लोग उनको छूने लगे सब उनके अंदर करंट जाने लगा। कुछ समय ऐसा आया कि पूरा गांव जैसे कोरोना वायरस की झपेट में आ गया। पूरा गांव महाप्रभु के ये शुद्ध भक्ति के वश में आ गया। महाप्रभु ने ये वायरस सबको लगा दिया, करुणा वायरस लगा दिया। तो पूरा गांव नाच लेगा। अब क्या हुआ, बाजू के गांव वाला कुछ माल बेचने के लिए इस गांव में आया था। बाजू के गांव से कुछ आया था इस गांव में। खैर चाइना वालों ने तो फ्लाइटें बंद कर दी है, लेकिन बाजू के गांव वाला माल बेचने आया था। बोले जो व्यापारी था, जो भी था, सब लोग ऐसे नाच रहे हैं। बोले हुआ क्या? उसे छूने गया तो उसे भी वो शुद्ध प्रेम अंदर आ गया, वो भी नाचने लगा। वो नाचते नाचते अपने गांव में गया, वो कोरोना वायरस लेकर अपने गांव में गया। ये वायरस तो वायरस की तरफ फैलता है। वो अपने गांव में गया, वो गांव वाले सोचे भाई इसको क्या हो गया? जो भी टच करते हैं उनके अंदर शुद्ध प्रेम। एक दिन ऐसा आया, महाप्रभु ने पूरे बंगाल को हरि नाम में नचा दिया। माया मृगम दयित इप्सित अन्वधावत, जो माया के पीछे दौड़ते थे महाप्रभु उनके पीछे दौड़कर अपने गले मिलाकर सबको प्रेमा भक्ति शुद्ध भक्ति का दान कर दिया। वंदे महापुरुषते
चरणारविंदम। ऐसे महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं।